इनकी मेहनत, इनकी किस्मत ने इनको मौका दिया और आप सभी बच्चों की मेहनत ने इस सभा को चौंका दिया। बस निरंतर आप यूं ही बढ़ते रहे। आइएगा, अगली श्रृंखला के अंदर हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं के तूफान में, भव्यता की शान के अरमान में, सौदाई संबंधों के आख्यान में, संस्कारहीन व्यवहारिकता के घमासान में, आंतरिकता की धूप चोड़ आज की युवा पीढ़ी न जाने किस डिस्को अंधकार से जुड़ गई है। व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, मगर नहीं अस्मिता। सयानेपन ने छीन ली है मन की सरलता। बस चाहिए सुविधा सुविधा सुविधा। रात के 10 बजे हो तो भी स्विगी से डिलीवरी आती है। रात के 12 बजे मम्मी पापा सोए हो तो भी पता नहीं होता कि 12 बजे भी घर के अंदर खाने की डिलीवरी हो रही है। बस चाहिए सुविधा 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 और परम तीव्रता। अपनी दृष्टि में पवित्रता छोड़। घर का खाना वो पवित्र भोजन है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को जब हम देखते हैं कि अपनी दृष्टि में पवित्रता छोड़, आज की युवा पीढ़ी जमते हुए होकर भी किस कदर उखड़ गई है। आइएगा, उसी का एक ज्वलंत उदाहरण जिन शासन के इन शास्त्रों में से ये बच्चे आपके समक्ष लेकर के आए। एक बार इनकी मेहनत के लिए जोरदार तालियों के साथ में हम निवेदन करेंगे कदम्बगिरी के इन सभी छात्र छात्राओं का। अनंत उपकारी, अनंत करुणा के धागे में श्री चंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित सभी गुरु भगवंतों को मैं मथेन वंदामी। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम। जय जिनेन्द्र। श्री सर्वज्ञ भगवान ने 22 प्रकार के अभक्ष्यों का निषेध बताया है, तो आज हम उन 22 प्रकार के अभक्ष्यों से मिलते हैं। 5 फल, आप मुझे पेड़ तो समझ गए होंगे, पर कौन सा? चलो मैं बताता हूँ। मैं हूँ गुलाफल। मुझ में अनगिनत बीज भी है, असंख्य सुषमत रस जीव भी है। मुझे खाने से ना ही तृप्ति मिलती है ना ही शक्ति, तो मुझे खाने का क्या फायदा। नमस्ते। जय जिनेन्द्र। मैं हूँ मीठा मीठा शहद। मैं हूँ मक्खी, भंवरे आदि की लाल और वॉमिट। आप मुझे दूध, दवाई, पानी के साथ खाते हो। क्या आपको किसी की वॉमिट खानी चाहिए? जय जिनेन्द्र। आप सब मुझे देख के पहचान ही गए होंगे। आप सब मुझे बहुत सारे नामों से जानते हो, बियर, वाइन, भांग आदि। मैं सड़े हुए गुड़ अंगूर से बनता हूँ। मुझे पीने से विनय विवेक का नाश होता है और क्रोध आदि अवगुणों की वृद्धि होती है। क्या आप सब मुझे पी के अपना जीवन बर्बाद करोगे? जय जिनेन्द्र। मैं मांस हूँ। मैं पंचेंद्र जीव की हिंसा से प्राप्त होता हूँ। मुझे देख के ही आप लोगों को घृणा होती है, बट कई लोग मुझे स्वाद से खाते हैं। मैं कैंसर, हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियों का घर हूँ, और तो और मैं नरक जाने का डायरेक्ट गेट हूँ। क्या आप मुझे खाकर नरक जाना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र। मैं हूँ मक्खन। आप जब मुझे छाछ से बाहर निकालते हैं तभी मैं अभक्ष्य बन जाती हूँ। मुझे छाछ से बाहर निकलने के बाद मेरे अंदर मेरे ही कलर के अनेक त्रस और सूक्ष्मजीव पैदा हो जाते हैं। मुझे खाने से आपके अंदर विकार वासना भी उत्पन्न होती है। इसलिए मक्खन खाना और लोगों को मक्खन लगाना दोनों ही गलत बात है। जय जिनेन्द्र। मैं बर्फ हूँ। मैं छाने अनछाने पानी को फ्रीजर में जमकर बर्फ बनता हूँ। मेरे खन खन में असंख्य जीव है। मैं जिसमें भी जाता हूँ उसे अभक्ष्य बना देता हूँ। मैं आरोग्य का दुश्मन हूँ। मेरे त्याग में ही आपकी सेहत है। नमस्ते। मैं हूँ विष पॉइजन। मेरे अनेक प्रकार होते हैं, जैसे खनिज, मिश्र, वनस्पति आदि खाने से इंसान की तत्काल मृत्यु हो जाती है। मैं सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू में भी होता हूँ। मैं अल्सर, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी देता हूँ। मुझसे हमेशा दूर ही रहना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं हूँ ओला। मैं वर्षा ऋतु में गिरता हूँ। मेरे अंदर कोमल और कच्चा पानी जमा हुआ होता है। जितने दोष बर्फ में हैं उतने दोष मुझ में हैं। मुझे खाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरा त्याग करे। धन्यवाद।
जय जिनेंद्र, मैं हूँ मिट्टी। मेरे अंदर असंख्य पृथ्वीकाय जीव होते हैं। मेरे अंदर मेंढक उत्पन्न करने की ताकत होती है। मुझे खाने से पथरी, पेची जैसे भयंकर बीमारियां होती है। मौत जैसी वेदना सहन करनी पड़ती है, इसलिए मेरा गलत उपयोग ना करें। जय जिनेंद्र, मुझे नरक का पहला द्वार कहा जाता है, तो बताइए मैं हूँ कौन? मैं हूँ रात्रि भोजन। मुझे खाने से अनेक सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। मुझे खाते वक्त अगर कोई जहरीला जीव खाने में गिर जाए तो उसी वक्त मनुष्य की मौत हो जाती है। रात्रि भोजन से नरक व तिर्यंच गति का बंद होता है, तो बताइए आप करोगे रात्रि भोजन? जय जिनेंद्र, मैं हूँ बहुबीज। मैं वो सब्जी और फल हूँ जिनके बीजों के बीच में अंतर नहीं होता। मैं खाने में कम, फेंकने में ज़्यादा आता हूँ, जैसे कि कवट फल, खसखस, पोपोटा आदि। मेरे को खाने से पीत होता है, इसलिए मेरा त्याग करें। जय जिनेंद्र, मेरे एक शरीर में अनंत शरीर होते हैं। आप मुझे आलू, प्याज, गाजर, अदरक, मूली के रूप में जानते हैं। बताइए मैं कौन हूँ? मैं हूँ जमीकंद। मुझे खाने से अनंत जीवों का नाश होता है, इसलिए मुझे अनंत खाई भी कहते हैं। मुझे खाने से बुद्धि तामसी और जड़ बन जाती है। धर्म विरुद्ध विचार आते हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे मत खाइए। जय जिनेंद्र, मैं हूँ अचार। मैं जिस दिन बनता हूँ उस दिन भक्ष्य होता हूँ, पर दूसरे दिन मैं अभक्ष्य हो जाता हूँ। मेरे अंदर 30 जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे अंदर मेथी होने के कारण मुझे दही के साथ कभी मत खाना। 30 जीवों की रक्षा के लिए मेरा त्याग करो। जय जिनेंद्र, मैं हूँ द्विदल। द्विदल मतलब क्या? जिसमें तेल ना हो, वो समान भाग में होते हो। कच्चे दूध, दही या छाछ को मिलाने से तुरंत ही बेंदीय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। मुझे खाने से जीव हिंसा के साथ सेहत भी खराब हो जाती है। मेरा त्याग करें और स्वस्थ रहे। जय जिनेंद्र, मैं हूँ बैंगन। मेरे अंदर असंख्य छोटे छोटे बीज होते हैं और डंठल में 30 जीव भी होते हैं। मुझे खाने से नींद, प्रमाद और तामस भाव बढ़ता है। मैं ईश्वर स्मरण का बाधक हूँ, इसलिए अगर भगवान को याद करना है तो मुझे त्याग करो। धन्यवाद। मैं हूँ अनजान फल और फूल। आप मेरा नाम, गुण और द्वेष नहीं जानते हैं। मुझे खाने से कई रोग हो सकते हैं और तो जान भी जा सकती है। इसीलिए आप जिस फल और फूल को न जानते हैं उसे कभी ना खाएं। धन्यवाद। मैं हूँ टुच्च फल। मुझे टुच्च इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैं खाने में कम, फेंकने में ज़्यादा जाता हूँ, जैसे कि सीताफल, जामुन आदि। मेरे इन छोटे बीजों पर चींटियाँ आदि अनेक जीवों का नाश हो जाता है, इसीलिए मेरा त्याग कर जी गया करे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जब मेरा रूप, रस, गंध, स्पर्श बदल या बिगड़ जाता है तब मैं चलित रस बन जाता हूँ। मेरे अंदर कई तरह जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए मेरा जरूर त्याग करें। धन्यवाद। भाई सबक्ष्य है, हमारा त्याग करें। हमारा त्याग करें। एक बार तालियों के नाद के साथ। इतनी मेहनत एक एक चार्ट को तैयार करने के अंदर इन्होंने लगाई है। उनके माता पिता को धन्यवाद, इन बच्चों को धन्यवाद और इनको तैयार करने वालों को भी धन्यवाद। अल्कोहल, मदिरा बनकर के जो छोटा लड़का आया है ना, ये, हाँ, ये बाजू में, ये जो कल हाथ के अंदर कोई कारण संजोग इंसिडेंट हो गया, लेकिन इसको बोला कि कल नहीं आएगा तो चलेगा। बोले नहीं, कल मैं आऊंगा और कल मैं अपना संदेशा लोगों तक पहुंचाऊंगा। और कदाच इनके हृदय की बात आप तक पहुंची हो तो जीवन के अंदर एक आध नियम लेकर के इन अभक्ष्यों में से जितना आप त्याग कर सको उतने त्याग की भावना के साथ में आगे बढ़िएगा।